हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्ड ऑफ सीएस विद आयशा। आज की वीडियो मैंने बनाई है आईसीएस पार्ट 1 स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस होता है। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट के बारे में, फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट। तो सबसे पहले हम जाएंगे इंटरनेट के हिस्ट्री की तरफ। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दूंगी आपको कि हमारे पास इंटरनेट का स्टार्ट जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था, सबसे पहला इंटरनेट कौन सा था। तो हम स्टार्ट करते हैं। 1969 में सबसे पहले एक एजेंसी थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, आरपा। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी 1969 में ये सबसे पहली एजेंसी थी जिसने कंप्यूटर नेटवर्क, एक स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क एस्टेब्लिश किया और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और डिफरेंट डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज़ हुआ। ARPANET वाज अ वैन नेटवर्क। ARPANET हमारे पास जो स्टार्ट में था वो वाइड एरिया नेटवर्क बनाया गया जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया और स्मॉल नंबर ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ यूज़र्स उसको यूज़ कर सकते थे, जिसके अंदर जस्ट 4 होस्ट कंप्यूटर थे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे अदर कंप्यूटर्स को इन द नेटवर्क। जस्ट 4 कंप्यूटर्स एज अ होस्ट कंप्यूटर यूज़ हुए आपा नेट के अंदर, और ये एक स्मॉल सा वाइड एरिया नेटवर्क था। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंजेस आती गई और इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। ये स्पैंड होना शुरू हो गया ओवर द डिफरेंट कंट्रीज़। उसके बाद एक और एजेंसी थी, नेशनल साइंस फाउंडेशन, NSF। एक और एजेंसी और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी NSF, जिसने क्या किया कि 5 सुपर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया और एकेडमिक पर्पस के लिए उसका यूज़ किया। ये सबसे पहला हाई स्पीड नेट था NSF नेट, जो कि एस्टेब्लिश हुआ और यूज़ हुआ, और इसका जो नेम है वो रखा गया NSF नेट। NSF नेट से इसको पुकारा जाता था और उसके बाद फिर उसमें और ज़्यादा एडवांसमेंट होती गई, नेटवर्क एस्टेब्लिश हुए और फिर जो भी हाई अथॉरिटीज़ थी, जो यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन NSF नेट यूज़ कर रही थी या ARPA नेट यूज़ कर रही थी, तो वहाँ की जो हाई अथॉरिटीज़ थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम इन दोनों नेट्स को आपस में लिंक कर दें, ARPA नेट एंड SF नेट और अदर स्मॉल नेटवर्क्स जो बने हुए थे उस टाइम पे। उन्होंने सोचा कि हम इन सब को आपस में लिंक कराएं ताकि इनके आपस में भी कम्युनिकेशन हो सके। तो जब इनको लिंक कराया गया और फिर लिंक कराने के बाद उस लिंक को एक नेम दिया गया इंटरनेट का। मतलब ये सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट करके उसको एक न्यू नेम असाइन किया गया इंटरनेट का। तो इस तरह क्या है कि इंटरनेट की हिस्ट्री स्टार्ट हुई और हमारे पास ये इंटरनेट का जो नेम है इस तरह ड्राइव हुआ। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं वेब ब्राउजिंग क्या होती है। अब वेब ब्राउजिंग क्या है? सर्चिंग द इंफॉर्मेशन ऑन www। www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इट्स रेफर्स टू एज अ वेब ब्राउजिंग। अब जो भी चीज़ें हम इंफॉर्मेशन अपनी जो भी सर्च कर रहे होते हैं वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हुए, वो हमें कहाँ से मिलती है? www से। वर्ल्ड वाइड वेब हमें वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती हैं। अब वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। वेब ब्राउज़र क्या है? इट्स अ सॉफ्टवेयर यूज टू सर्च एंड व्यू पेजेस। वेब ब्राउज़र का आप यूज़ करते हुए सर्च करते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को, और उससे रिलेटेड आप डिफरेंट पेजेस वो आपको प्रोवाइड कर देता है और आप डिफरेंट पेजेस से अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। 100,000 ऑफ
even more than thousands of web pages available on the www. मिलियन एंड बिलियंस ऑफ पेजेस अवेलेबल होते हैं www पे, हमारे वर्ल्ड वाइड वेब पे। और जो भी इंफॉर्मेशन आप सर्च कर रहे होते हैं यूजिंग द वेब ब्राउज़र, वो आपको डिफरेंट पेजेस के लिंक्स प्रोवाइड कर देता है जहाँ से आपको अपनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वेब ब्राउज़र्स की, जिसमें आप यूज़ भी कर चुके होंगे बहुत सारे ब्राउज़र्स का और अपनी इंफॉर्मेशन को भी सर्च करते होंगे। तो ये डिफरेंट हमारे पास वेब ब्राउज़र्स की एग्जांपल्स हैं, जिसमें गूगल क्रोम आ गया और हमारे पास मोज़िला फायरफॉक्स आ गया, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया, ओपेरा आ गया और एप्पल सफारी। तो इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स हैं जिनका आप यूज़ करते हैं, और वेब ब्राउज़र्स को ही यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशंस को सर्च कर रहे होते हैं, अपने डाटा को सर्च कर रहे होते हैं ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्च इंजन की। सर्च इंजन मेंटेन्स अ लिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ वेब पेजेस। सर्च इंजन क्या करता है कि वो मेंटेन कर रहा होता है बिलियन एंड बिलियंस ऑफ पेजेस ओवर द www वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें हमारे पास एग्जांपल है जैसे google.com, ask.com, altavista.com है, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सर्च इंजन है वो है google.com। इसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपनी सारी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। हमारे पास ये डिफरेंट सर्च इंजन की एग्जांपल्स हैं, जिसमें हमारे पास ये डिफरेंट हमारे पास सर्च इंजन आ रहे हैं जिनका यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, अपने डाटा को, इंफॉर्मेशन को, अपनी जो भी रिसर्च टर्म है उसको सर्च कर रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर। ज़्यादा जो यूज़ होता है इंटरनेट पर वो गूगल के थ्रू आप सर्चिंग करते हैं, तो आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप कोई क्वेश्चन का आंसर सर्च करना चाह रहे हैं तो आपको आंसर्स मिल जाते हैं। किसी टॉपिक के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप सर्च कर सकते हैं। तो ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो है गूगल का। इसके अलावा भी हमारे पास ये डिफरेंट सर्च इंजन है जिनका यूज़ किया जाता है फॉर सर्चिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब URL क्या है हमारे पास कि एवरी पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस ऑन www। आप www वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई भी चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे जितने भी पेजेस होते हैं, जितनी भी वेबसाइट होती हैं, उनका एक यूनिक एड्रेस होता है। तो उसी यूनिक एड्रेस को हम क्या कहते हैं, URL। जैसे इसका फॉर्मेट देखें तो आप इसमें क्या होता है कि टाइप आ जाती है और उसका एड्रेस आ जाएगा, उस वेबसाइट का एड्रेस आ जाएगा, वेब पेज का एड्रेस आ जाएगा और उसका पाथ आ जाएगा। अब इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HTTP। ये हमारे पास क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉलन स्लैशेस आते हैं, डबल स्लैशेस, फिर www.yahoo.com जैसे आ रहा है। तो ये क्या है, एड्रेस है कि ये वेबसाइट है और इसका ये एड्रेस है। इस तरह अगर आप देखें कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है तो उसका जो URL है वो क्या होगा, https कॉलन लगाएंगे /sci.wum.edu.pk। तो इसी तरह जितनी भी वेबसाइट्स हैं ओवर द इंटरनेट, जितने भी वेब पेजेस हैं ओवर द इंटरनेट, उनका एक यूनिक URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। जब आप सर्च करते हैं उसको सेम वही एड्रेस देते हुए तो वो आपको सेम वही पेज डिस्प्ले कराता है। जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को सेम ये एड्रेस दे के सर्च करेंगे तो आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये यूनिक है, इसलिए हमारे पास क्या है, डायरेक्टली वो उसी लोकेशन की तरफ मूव करता है जहाँ पे हमारा वेब पेज या वेबसाइट पड़ी होती है, तो वो आपको वहीं से दिखाता है। जैसे हमारे पास क्या है कि आप सर्च बार में राइट करते हैं कोई भी URL, तो इस तरह आपको शो हो रहा होता है http://www.internet.com है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है तो वो इस तरह आ रही होगी http://ssci.wum.edu.pk। इसके बाद हम बात करते हैं ईमेल की। ईमेल क्या है हमारे पास, इज़ अ सिस्टम फॉर डिलीवरिंग द मैसेज ओवर द इंटरनेट।
ईमेल हमें एक सिस्टम प्रोवाइड करती है ताकि हम अपने मैसेजेस को, अपनी फाइल्स को, अपने डाटा को डिलीवर कर सकें ओवर द इंटरनेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ईमेल में हमारे पास एक सेंडर होता है और दूसरा होता है रिसीवर, जिसको रेसिपिएंट कहते हैं। फर्स्ट पॉपुलर इंटरनेट एप्लीकेशन, ईमेल हमारे पास फर्स्ट पॉपुलर इंटरनेट एप्लीकेशन है जो कि यूज़ हुई फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेजेस। तो ईमेल जो है उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जीमेल हमारे पास सिस्टम है जो कि हमें प्रोवाइड करता है एक बेनिफिट के हम अपने मैसेजेस को, अपने फाइल्स को, डाटा को इजीली सेंड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये जीमेल हम एग्जांपल ले सकते हैं एज अ ईमेल। तो यहाँ पे जीमेल का अकाउंट कैसे क्रिएट होता है बेसिक, वो मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है, हाउ टू क्रिएट द जीमेल अकाउंट। ये इनिशियल लेवल पे आपके लिए है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, ICS पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए, और जिनका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है। तो इनिशियल लेवल पे आप किस तरह जीमेल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो गौर से देख लें कि किस तरह जीमेल अकाउंट को क्रिएट किया जाता है। जब आप जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद फिर कैसे सेंडिंग और रिसीविंग होती है वो हम देखेंगे। अब ये हमारे पास जब आप क्रिएट कर लेंगे अपना ईमेल अकाउंट, ठीक है, जीमेल को यूज़ करते हुए, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। कंपोज, यानी कि आप ईमेल सेंड कर सकते हैं किसी को, इनबॉक्स में आपकी मेल्स पड़ी होंगी। तो ये इसकी डिफरेंट जो है सर्विसेज हैं जो ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपने किसी को ईमेल सेंड करनी है तो आप कंपोज के बटन पे, ये कंपोज का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद इस तरह की एक विंडो अपीयर हो जाएगी। अब यहाँ देखें तो स्टार्ट पे आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे जिसको आप सेंड करना चाहते हैं। सब्जेक्ट में आप रीज़न लिखेंगे कि आप क्या चीज़ सेंड कर रहे हैं या किस पर्पज़ से सेंड कर रहे हैं ईमेल आप किसी दूसरे पर्सन को। अब यहाँ पे क्या है कि ये सेंड का बटन आ रहा है ब्लू कलर में, और ये डिफरेंट ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है आपको कि आप फाइल अटैच करके भेजना चाहते हैं तो आप फाइल अटैच करके भी भेज सकते हैं। आप सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल सेंड हो जाएगी। तो ये एक प्रोसेस था कि आप किस तरह कंपोज कर सकते हैं अपनी ईमेल्स को। सेकंड हम बात करते हैं कि हमारे पास अटैचमेंट किस तरह होते हैं। सेम वैसे ही आप कंपोज के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये विंडो अपीयर हो जाएगी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी ईमेल्स पड़ी हुई हैं अगर आप उनको एज अटैचमेंट भेजना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक नीचे फाइल का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ से अपनी फाइल्स को अटैच करेंगे और सेंड के बटन पे क्लिक कर देंगे। 2 में आप एड्रेस लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे उस पर्सन का जिसको आप भेजना चाहते हैं। सब्जेक्ट में आप बताएंगे कि मैं क्या चीज़ भेज रहा हूँ आपको। तो इस तरह जो है आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, अटैचमेंट भी कर सकते हैं। अब आती है कि हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं ईमेल्स को। ये ईमेल्स आपके पास इनबॉक्स में रिसीव हो चुकी हैं, आप इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये चेक बॉक्सेस आ रहे हैं ग्रे कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट ऑप्शन आपको दे रहा है। मार्क एज रीड, मार्क एज अनरीड, mark as important, add to the task, add star, filter message like these, mute। तो आप यहाँ से लास्ट ऑप्शन देखें तो फॉरवर्ड एज अटैचमेंट आ रहा है। आप क्या कर सकते हैं, इन ईमेल्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरे ईमेल आईडी पे एज अटैचमेंट अटैच करके। तो इस तरह क्या है, ईमेल फॉरवर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल पर्सन्स हैं, हम एट अ टाइम एक ही ईमेल बहुत सारे लोगों को सेंड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 2 में आपने कुछ ईमेल्स राइट कर दी, ठीक है, और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ईमेल आईडीज़ हैं उनको सेंड करना है तो आप BCC में, ये BCC का एक ऑप्शन आ रहा है, उसके अंदर 1 बाय 1 सारे ईमेल आईडी राइट करेंगे, ठीक है, जितने आप राइट करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर आप क्या है कि ये आपके पास ये डिफरेंट बटन्स आ रहे हैं, नीचे आइकन्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक करते हुए फाइल भी अटैच कर सकते हैं। आप गूगल ड्राइव से भी फाइल उठा के अटैच कर सकते हैं,
इसके अलावा पिक्चर्स अटैच करके भेजना चाहते हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, तो इस तरह क्या है कि आप डिफरेंट टाइप की फ़ाइल्स को अटैच करके, ये ब्लू कलर में सेंड का बटन आ रहा है, आप सेंड कर देंगे तो क्या है कि इस तरह मल्टीपल लोगों को एट अ टाइम आपकी ईमेल सेंड हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ईमेल एड्रेस। अब हम ईमेल सेंड और रिसीव तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द ईमेल। ईमेल सर्वर के ऊपर वो क्रिएट करेंगे आप। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल हैं, जैसे एक ईमेल आईडी है ये parkrick@hotmail.com, तो ये हॉटमेल सर्वर के ऊपर बना हुआ है ये वाला ईमेल आईडी। नेक्स्ट gsm@yahoo.com है, ये याहू सर्वर के ऊपर बना हुआ है। एक मेल अकाउंट इस तरह info@ptcl.com.pk है, ये हमारे पास एक और ईमेल एड्रेस है। इसी तरह ईमेल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल अकाउंट होना चाहिए। तो आपका ईमेल अकाउंट इस तरह आता है कि जिसमें आपका नेम आता है स्टार्ट में, और @ जिस सर्वर में आपने क्रिएट किया होता है, अगर आप जीमेल का यूज़ करते हुए क्रिएट करेंगे तो वो आ जाएगा @gmail.com। तो इस तरह आपके पास क्या होता है, ईमेल एड्रेस आ रहा होता है। तो यहाँ तक आपने क्या करना है कि ईमेल एड्रेस को क्रिएट करना सीखना है, सर्च इंजन के थ्रू सर्चिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और ईमेल एड्रेस आपको क्या बताता है, मल्टीपल फाइल्स को आपने सेंड करके देखना है, और मैसेजेस, जितने भी मैसेजेस हैं, अटैचमेंट्स हैं, उनको फॉरवर्ड करके देखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी about the internet. Thanks for watching my video. Subscribe my channel Word of CS with Aisha. Allah Hafiz.